शिव तो अपनों से भी अपने हैं। ट्रेन से पटना आए बाबूजी सचिवालय में ही पदस्थापित थे। उनके महेंद्र स्थित सरकारी आवास पर कुछ घंटे रुकने के बाद सड़क के रास्ते मधेपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। पहुंचते पहुंचते देर हो गई। एक पाटन था जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा था, वहीं दूसरी ओर मधेपुरा बलुई मिट्टी और कोसी के अभिशाप से अभिशप्त शायद अध्यात्म की धारा ही इसका कल्याण कर सकती थी। 9 सितंबर 1982 को मधेपुरा जिला मुख्यालय में हैनानंद ने योगदान दिया। उन दिनों जिला मुख्यालय में ठहरने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। ध्यान आया कि सहरसा में शमशान की साधना के क्रम में एक बंधु से मित्रता हुई थी जो यहीं के थे। नाम शायद समरेश था। हालांकि उस समय इनकी उम्र काफ़ी कम थी। इनके मित्र शहर के जाने माने व्यक्ति थे, सो आसानी से उनके घर का पता मिल गया। 2 दिनों का प्रवास अब मित्र के आवास पर होना तय हुआ। शाम का वक्त था। सितंबर अक्टूबर की गर्मी बड़ी उबाऊ होती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। यह गर्मी लौटते मानसून की गर्मी होती है। हवा हल्की आर्द्रता संजोए होती है। कभी कभी चक्रवाती तूफान और झंझावात भी चलने लगते हैं। ऐसा लगता है तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। हैनानंद कार्यालय से आकर मित्र के अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहे थे। यह सत्य है कि संघर्ष में फंसा मानव उस दायरे से बाहर किसी वस्तु में रुचि ले नहीं पाता। मन में एक तूफान था, भयानक तूफान जो उमड़ कर सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। ये टूटे थे, हर मोड़ पर टूटे थे, लेकिन कभी हारे नहीं थे। पत्नी की बातें रह रहकर मन के द्वार पर दस्तक दे जाती। हमारा समन्वित प्रयास हो जनमानस की संभ्रमित अवस्था को खत्म करना। उफ, आज गर्मी बहुत है, कहते हुए समरेश कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कमरे में दाखिल होते ही हैनानंद के समक्ष अपनी आत्मीयता भरी शिकायतों का अंबार लगा दिया, जैसे बरसों से बंद पड़ी मंजूषा खोल दी हो। अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने मुस्कुराते हुए कुशल क्षेम पूछा। इन मित्रों ने शमशान साधना के क्रम में इनके साथ कई शाम और रातें बिताई थी, इसलिए चित्त की व्याकुलता समझते देर ना लगी। पूछा, क्या बात है? आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात? वैसे भी मित्रता तो एक ऐसी कुंजी होती है जो सभी समस्याओं का निदान लिए खड़ी रहती है। यह ना उम्र देखती है ना अहोदा। अपने दोस्तों के बीच हैनानंद ने मन की बात रखते हुए कहा, मैंने शिव को गुरु बना लिया है। 8 वर्षों की अनुभूतियों को इनके साथ बांटते हुए कहा कि शिव को गुरु बनाने के बाद शमशान साधना की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये मित्र इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, तथापि वे इनकी बातों को खास तवज्जो देते थे। सुबह में अफसर के रूप में योगदान दिया और उसी दिन यानी 9 सितंबर की संध्या में महागुरु महादेव हैनानंद एवं नीलम आनंद के हृदय से निकलकर 2 अन्य हृदयों में भी प्रस्थापित हो चुके थे। बड़ी जदोजहद के बाद उन्होंने महादेव को गुरु रूप में स्वीकार किया। वैसे उन दोनों ने इन्हें बताया कि महादेव गुरु हैं। यह बात उन्हें पहले से मालूम है। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने और नीलम ने किसी को बताया ही नहीं है कि शिव गुरु हैं, तो इन्हें कैसे मालूम है। इन्होंने उत्सुकतावश पूछ दिया कि आप लोग कैसे जानते हैं कि शिव गुरु हैं? भारतीय वाङ्मय हमें शिव के गुरु होने की प्रामाणिकता देते हैं। रात भर तर्क वितर्क का दौर चलता रहा। मन होता कि यह प्रसंग और चले, बस चलता रहे, उसमें और नई शाखा प्रशाखा फूटती रहे, बस फूटती रहे। हैनानंद की हार्दिक आकांक्षा यही जान पड़ती थी। मित्र भी इसी विषय पर संगत करते। वर्षों पूर्व आरा के गंगी शमशान में जो सत्यानुभूति हुई थी, वह सत्य आज सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने, अपनी सैद्धांतिक प्रामाणिकता के साथ।
अभी परिवार मधेपुरा नहीं आया था, अकेले थे, इसलिए समयाभाव की कोई बात नहीं थी। उन्होंने ग्रंथालयों में जाकर शिव विषयक सभी पहलुओं को खंगाल डाला, काफी संधान किया। शिव से संबंधित सभी ग्रंथों के अध्ययन उपरांत आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारतीय शास्त्र इस विषय पर सर्वसम्मत राय रखते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक हैं। सितंबर का चौथा सप्ताह बरसात और बाढ़ का मौसम जा चुका था। संध्या 5 बजे के बाद हिनानंद कुछ फरलांग की दूरी पर अवस्थित अपने भाई के आवास पर टहलते हुए जा रहे थे। देखा अरुणा होटल के सामने कुछ लोग ब्रेड आमलेट का नाश्ता कर रहे थे। हरिंद्र को भूख लगी थी, सोचा खा लेता हूँ, पर पास में पैसे तो थे नहीं। भूख को अपनी इच्छा से समित करते हुए चुपचाप अपने आवास की ओर चल दिए। रास्ते में चहल पहल तो थी, किंतु इनके भीतर एक दर्द भरा सुनापन था। पैसे बचते भी तो कैसे, ईमानदारी से जीवन जीने की कला इनके संस्कारों में थी, खून में थी। थे तो अफसर पर सैलरी सीमित, स्वभाव भी शिव की तरह भोला। कोई कुछ भी मांगे तो बेहिचक पॉकेट खाली कर देते थे। फकीरी में रहना इनका संकल्प था और आज भी है। आवास में बिना कपड़ा बदले बिस्तर पर तकिए के सहारे अध लेटे अपने सोनेपन में खोए ही थे कि बाहर किसी ने दरवाजा की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खोला, सामने रामधारी खड़े थे। इनके साथ शमशान की साधना किया करते थे। हिनानंद ने कहा, आइए बैठिए। उसने कहा, सर एक काम है, तुरंत जाना है मुझे। अरुणा होटल में गरम गरम ब्रेड आमलेट बन रहा था, सोचा लेता चलता हूँ। आप भी ऑफिस से घर आ ही गए होंगे, आपको देते ही निकल जाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने सामने की टेबल पर एक ठोंगा रखा, साथ में रसगुल्ले भी थे। सर चलता हूँ, रात में आऊँगा। यह कहते हुए वे निकल गए। रात में वे आए भी नहीं। इन्होंने अल्पाहार लिया। आज भी हिनानंद कहते हैं, महादेव को अपना बनाओ, वह तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था को देखता है। जो सार्वजनिक और सबका होता है, अमूमन किसी का निजी नहीं होता। शिव तो अपनों से भी अपने हैं, साधारण से भी साधारण है। वह गणाधीश्वर हैं और यही साधारण लोग उसके गण हैं। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को